निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने गुरुवार को निरसा यज्ञ मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के समय हर वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी। उनके घोषणा पत्र को जब विधानसभा में भाजपा के विधायक उठाने का काम करते हैं तो भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर निकलवा दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं यौन शोषण की शिकार हो रही हैं। राज्य में 6 वर्ष की बच्ची से 60 वर्ष की महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। उक्त बातें निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने गुरुवार को निरसा यज्ञ मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में हेमंत सोरेन सरकार ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी और तो और जब वह अपने विधानसभा की समस्याओं को विधानसभा में उठाना चाहते हैं तो उसे भी उठाने नहीं दिया जा रहा। भाजपा ने दलित समाज के अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। आगामी 6 जनवरी को निरसा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत समारोह पूर्वक किया जाएगा। अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सच्चे हैं तो ईडी द्वारा 7 बार बुलाए जाने के बावजूद ईडी के पास अपना पक्ष रखने क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उनके प्रेस सलाहकार के यहाँ भी ईडी छापेमारी कर रही है। अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के बहाने राज्य सरकार गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्ष 2021 से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इससे कितने लोग को फायदा हुआ, सरकार को यह बताना चाहिए। अब वह आवास एक प्रखंड में कितना बनेगा यह अभी तक तय ही नहीं है। कार्यक्रम सरकारी है परंतु कार्यक्रम में सरकार में शामिल दल के नेता अपना चेहरा चमकाने पहुंच रहे थे। जनता की समस्याओं से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार सड़क से लेकर सदन तक बरबेंदिया पुल को मुद्दा उठाया गया, तब जाकर सरकार जागी। बहुत जल्द निरसा गोविंदपुर मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं बांड्रा रेफरल अस्पताल भी चालू हो जाएगा। 2022 तक काम पूरा होने का था लेकिन नहीं हुआ। इसका हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए, उसको ब्लैक लिस्टेड करवाए हैं और अभी फिर नया कंपनी को मिलने जा रहा है इसी 24 में मतलब हमको लगता है 1-2 महीना के अंदर, 1-2 महीना के अंदर, ये भी हम आपको बोल रहे हैं, समय भी बोल रहे हैं, 1-2 महीना के अंदर हम लोग, क्योंकि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये कहीं कुछ नहीं करना, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। विशेष करके हम निरसा विधानसभा के लिए बड़ा जो काम है हम आप लोग को सामने बोल रहे हैं। जो टहल कंपनी जो आधा अधूरा काम, पानी का जो जल मीनार आधा अधूरा करके छोड़ दिया है, पाइप का देखे किस तरह से इधर उधर गिरा हुआ, कितना पाइप का चोरी भी हो रहा है, गड्ढा कोड़ के छोड़ दिया है। इसके विषय में हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए थे, आप लोग जानते हैं। माननीय मंत्री जी से हम मिले, एक बार नहीं हजारों बार मंत्री जी से मिले, हमने लिखित दिए। बहुत प्रयास करने के बाद विधानसभा धरना प्रदर्शन करने के बाद अभी जो धरातल में आ गया है और हमको जहाँ तक लग रहा है अब उसमें भी लगे हुए हैं, अभी भी उन लोग को नहीं छोड़ेंगे हम, 2 महीना के अंदर हमको लगता है। और उसमें भी बोला गया कि मैडम पहले का योजना है, इसमें तो और बजट बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है तो फिर हम डीसी साहब, धनबाद डीसी साहब के पास गए, डीएमएफटी से भी पैसा हम मंत्रालय भेजवाने का काम किए और ये हो गया है। अब जितना भी यहाँ काम रुका हुआ है, पाइप का हो, जल मीनार का हो, वो सब काम अब शुरू होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं, कब कुछ करते हैं तभी हम बोलते हैं, नहीं तो हम बोलते नहीं हैं। इसमें भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा बात है बरबंदिया पुल के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं, ये लोग तो आप लोग जानते हैं। आप लोग क्योंकि हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, कहीं बाहर से हैं नहीं कि आप लोग को हम ज़्यादा बोलेंगे, आप लोग जानते हैं, प्रेस से हैं। बरबंदिया पुल के लिए हमने क्या किया, चाहे राज्य से लेकर केंद्र तक, राज्य में तो कुछ नहीं, केंद्र सरकार तक भी हम लोग लिखने का काम किए। केंद्र सरकार से भी टीम आई थी और जांच हुआ, राज्य से केंद्र से करके ये टेंडर भी हो गया। टेंडर अब खुलेगा, किनको मिलेगा, क्या होगा, ये भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। हमने निरसा विधानसभा में बांड्रा मोड़ में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का भी ये इतना तक हम बोल रहे हैं कि हम डीसी साहब को, जब ये पहले जो डीसी साहब थे उनको तो बराबर हम बोले ही हैं, जब नया डीसी साहब आए उनके पास भी हम गए, क्योंकि अपना विधानसभा का जो बात है उनके पास रखना जरूरी था मेरा, कि कौन सा काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, कौन सा काम करना चाहिए। तो डीसी साहब से भी हम बात किए, डीसी साहब को हम बोले एक बार आके बांड्रा मोड़ हॉस्पिटल को आप देख लीजिए। तो यही जनता दरबार आपका सरकार में आए थे शायद कहीं, तो बांड्रा मोड़ हॉस्पिटल देख के गए हैं। उनका भी कहना है, वो तो सख्त निर्देश दिए हैं कि 2 तारीख तक, वो तो बोल के गए थे, हम पेपर में देखे, हम थे नहीं, बाहर थे,
2 तारीख के अंदर, जनवरी 2 तारीख के अंदर बोले थे यहाँ जो हॉस्पिटल है पूरा शिफ्ट उसमें करना है और उसमें कुछ मतलब काम बाकी है, जैसे दीवार टूट गया है, वहाँ फेवर ब्लॉक है, पानी का है और बहुत सारा था। उसके लिए भी लगभग हम 1 करोड़ DMFT से वो भी पास हो गया है। अब हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर वहाँ काम शुरू हो जाएगा। पानी के लिए भी दिक्कत है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक कुआं पहले ही बनवाया गया था लेकिन कुआं में उसका पानी नहीं है। फिर वहाँ हम बोरिंग करवाएं, फिर वहाँ पानी नहीं मिला। तो हम आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम डीसी साहब से अनुरोध करते हैं। ये बात हम बहुत बार बोले हैं, माइथन से जो पानी जा रहा है धनबाद, माइथन से जो पानी धनबाद जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में पानी का दिक्कत के लिए बार बार बोला जाता है कि पानी नहीं है तो हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो पानी सिंगरी मोड़ में से एक पाइप कनेक्शन करके, क्योंकि हॉस्पिटल का बात था, इसलिए हम आप लोग के माध्यम से डीसी साहब से हम मांग करते हैं कि हॉस्पिटल तक वो पाइप ले जाया जाए। तो पानी का समस्या का वहाँ रॉ वाटर है, लेकिन आप उसका फिल्टर का भी व्यवस्था कीजिए। DMFT में काफ़ी पैसा है धनबाद में भाई, काफ़ी पैसा का कमी नहीं है। आखिरी सवाल में हमें क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ निरसा बाजार ही नहीं और जगह चौक चौराहे के विषय में, विशेष करके निरसा बाजार का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का समस्या। इस विषय में हम ट्रैफिक जो DSP हैं उनसे भी बात किए हैं, हम DC साहब से भी बात किए हैं। हाँ होगा, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बस यही चल रहा है। मेरा भी यही मांग है, हम लोग सब निरसावासी की तरफ से, पूरा जनता की तरफ से, आप लोग के माध्यम से हम प्रशासन से, DC साहब से मांग करते हैं कि यहाँ जो अव्यवस्था है, आए दिन जो घटना घट रहा है, भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो, सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन एक्सीडेंट भाई कभी भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, विशेष करके निरसा बाजार में जो ट्रैफिक का व्यवस्था वो कराने का काम करें। ये हम निरसा जनता की ओर से हम मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से। मैडम NH का जो आप बात उठाए, अभी 2 तारीख को, 1 तारीख रात को संजय चौक के सामने एक माइथन का ही लड़का एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेथ हो गया। हमको जब खबर आया तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे। जाने के बाद वहाँ पता चला कि टैंकर जो NH का ही टैंकर है, वो टैंकर खराब हो गया था 2-3 दिन पहले और वो टैंकर रोड में ही खड़ा था। तो रोड में खड़ा आप कैसे कर सकते हैं? रोड क्या आपका प्रॉपर्टी है, घर का संपत्ति है, आप रोड में खड़ा कर दीजिएगा? हमने जब वहाँ जाके देखे तो सही में देखे कि ये रोड का NH का गलती है। तो हमने वहाँ सीधे NH पदाधिकारी लोग को हम बुलाने का काम किए, थाना में बैठे, माइथन थाना में बैठ के फिर ठीक है, मुआवजा जो दिलाए हम उसको 5 लाख का मुआवजा दिलाएं। और जब तक काम चलेगा, बरवड्डा से लेके दुर्गापुर तक जब तक काम चलेगा, वो महिला बहुत मतलब नहीं काम कर पाएगी। वो काम नहीं करेगी, हम लोग बोलेंगे काम नहीं करेगी और उसका अकाउंट में आप हर महीना 20,000 करके रुपया भेजिएगा। छोटा बच्चा है, बेचारा वही काम करता था, बाहर से सब कुछ करके वो मतलब घर परिवार चलाता था। तो हर मंथ जब तक काम चलेगा NH में तब तक 20,000 रुपया उसका अकाउंट में आएगा। और ब्लॉक से 2 लाख रुपया दिलाएं। साथ ही साथ एक अंबेडकर आवास और पेंशन का भी काम BDO साहब से कराएं। लगभग 9,000 तक हमने 10,000 लगभग 10,000 हाँ 10 लाख हमने उनको दिलाने का काम किया। लेकिन मुआवजा तो इसका समस्या का समाधान है नहीं। ठीक है, वो बेचारा चल गए, उनका घर परिवार को थोड़ा सा हेल्प हो गया, लेकिन समस्या का समाधान तो ये है नहीं। आप कोई ट्रैफिक का व्यवस्था वहाँ नहीं किए हैं, वहाँ ना किसी तरह का सुरक्षा है, कोई ट्रैफिक है, किस गड्ढा कोड़ के रख दिए हैं आप, चारों तरफ से सामान इधर उधर, पत्थर गड्ढा उड्ढी। तो ये सब में हमने उस दिन बहुत पदाधिकारी को डांटने का भी काम किया, वो सॉरी भी किए कि मैडम आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम लोग सब कर रहे हैं। ये हम लोग उस दिन NH पदाधिकारी से बात करके और मृतक परिवार को हमने ये मुआवजा दिलाने का काम किया। 2024 नया साल, अंग्रेजी नया साल का शुभकामना और राम राज
वर्ष का से शुरुआत आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान से श्री राम प्रभु राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासी के साथ साथ हमारे निरसा विधानसभा का जनता स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने जीवन में इस साल में बहुत आगे बढ़े, यही प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं। तमाम हमारे उपस्थित हमारे नेतृत्वगण और हमारे देश के साथी, अभी प्रकाश जी जो जिला एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो आपको बताएं, और तमाम यहाँ देख रहे हैं मंच में हमारे एससी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं और सब नेतृत्वगण हैं हमारे। तो आज का जो यज्ञ मैदान में, आज निरसा यज्ञ मैदान में जो प्रेस आप लोग के साथ बैठे हुए हैं, यही है कि 6 तारीख को हमारे विधायक दल के नेता बने हैं अमर बाबू। सही में हम विधायक हैं, विधायक दल का नेता। बहुत दिनों से विधायक दल का नेता का जो कुर्सी था वो खाली था। आप लोग देख रहे थे किस तरह से हेमंत जी का सरकार जो है, हेमंत का सरकार का किस तरह से भी हमारे माननीय बाबूलाल जी को उनको प्रतिपक्ष का नेता नहीं मान रहे थे। डर है, उनका डर है, मानेंगे तो आदिवासी मेरा जो भी हो वो था, नहीं माने कोई बात नहीं। अभी हम लोग विधायक दल नेता हमारे माननीय हमारे अमर बावरी जी जो विधायक भी हैं और एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो उनका जब विधायक दल के नेता बनने के बाद हमारे निरसा विधानसभा में उनका जो स्वागत है, उनका जो अभिनंदन है एससी मोर्चा की तरफ से हमें बोला गया, और हम भी अमर बावरी जी से बात किए कि आइए निरसा विधानसभा आइए, और हमारे वहाँ सब, क्योंकि हम भी विधायक हैं तो विधायक दल का भी हमारे नेता हैं, तो उनका स्वागत जोरदार होना चाहिए। तो इसी के तहत हम लोग 6 तारीख को 2 बजे इसी जगह में यज्ञ मैदान में, यज्ञ मैदान में वो आ रहे हैं, और उनका स्वागत के लिए, उनका अभिनंदन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोग देखें किस तरह से हेमंत जी की जो सरकार है और जो घोषणा पत्र उनका था, घोषणा पत्र आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने क्या हमारे राज्य का जनता को क्या उन्होंने विश्वास दिलाए थे कि मेरी जब सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, किसान, युवा, छात्र, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को हम इस राज्य में मतलब विकास करने का काम करेंगे। 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। बहुत सारा बड़ा बड़ा वादा किए थे, लेकिन आप देख रहे हैं वादा कहाँ क्या हो रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है। 6 साल की बच्ची से 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बोलने में भी शर्म आता है, रेप की घटना घट रहा है। हम महिलाओं का जो 1 रुपया में 50 लाख का जमीन का मालकिन बनने का जो सौभाग्य हमारे रघुवर दास जी जो दिए थे, उनको भी छीनने का काम किया। आज देख रहे हैं चाहे पारा टीचर हो, चाहे जितने भी सब धरना कर रहे हैं, किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। साथ ही साथ युवाओं नौकरी, जब युवाओं का उनका बताया हुआ उनका घोषणा पत्र में जो उन्होंने 2019 में बोले थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जब ये बात हमारे दल के हमारे विधायकगण जब विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कि जब बात रखने का काम करते हैं तो किस तरह से उन्हें घसीट के बाहर विधानसभा सदस्य से बाहर निकाल दिया जाता है, और किस तरह से विधानसभा में बोलने भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे माननीय जो बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ठीक है प्रदेश आप उनको इसमें नहीं, विधायक दल का नेता मानने में आप मतलब साइड कर दिए, उनको नहीं माने, ठीक है, वो आपका बात था। लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो भी हम जानते हैं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो तो कहीं से तो विधायक हैं। तो जब विधायक होने के बाद जब अपना विधानसभा का जो समस्या को तो रखने का उनका अधिकार है विधानसभा में, जब उठाते हैं बोलने के लिए तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये दुर्भाग्य है इस राज्य की सरकार। और हम लोग जानते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि 4 साल होने चला इस सरकार का। 4 साल में
4 बार भी हमारे माननीय सम्मानीय हमारे बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनको बोलने नहीं दिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज किस तरह से अपने आप घमंड में है ये सरकार, हम मंत्री हैं, हम सीएम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता है। 2024 आ गया और आने वाला समय ज़्यादा और समय है नहीं। इस राज्य की जनता मुंह तोड़ जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सरकार बनने जा रहा है। इस राज्य का जनता ये संकल्प ले चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7वां नोटिस चला गया ईडी का, 7वां नोटिस चला गया, लेकिन उनको डर किस चीज़ का है भाई? जब उनको डर नहीं है तो ईडी ऑफिस जाने में क्यों हिचक रहे हैं वो? ये तो इस राज्य का जनता तो जानना चाह रही है कि आप क्यों मतलब डर रहे हैं। तो ये तो एक कारण विषय है। उनका पीए जो क्या पिंटू ना कौन है, उनके यहाँ भी छापा पड़ा, उनके यहाँ भी पड़ा। तो ये मेरा कहना है कि जब डर नहीं है तो फिर आप जाइए ना, अपना बात को रखिए। अब साथ में होगा ना क्या होगा इसमें तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। साथ में 24 में तो होना ही है दोनों चुनाव। साथ में मतलब कि नवंबर में विधानसभा नवंबर में है, अप्रैल में होगा लोकसभा। तो ये तो समय तय है और इसमें हम अभी कुछ नहीं बोल पा रहे। अच्छा, मुख्यमंत्री का सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार किस रूप में देख रहे हैं जो 3 टर्म लाया है? आपकी योजना, आपकी सरकार ये पहले भी चला है, चल रहा था, पिछले साल भी चला है। अब वहाँ कभी कभी हम क्षेत्र में भ्रमण करते करते कभी कभी वैसा मौका मिला तो हम थोड़ा सा रुक गए थे 1-2 जगह में, क्षेत्र में जा रहे थे काम में तो रुके वहाँ। तो वहाँ का जो दृश्य देखने को मिला ये बहुत शोचनीय दुर्भाग्य है। गरीब के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ। सोचिए, एक कंबल अगर दिया जा रहा है गरीब को तो वहाँ हम लगता है 10 ठो जेएमएम का नेता, 10 ठो कांग्रेस का नेता, 10 ठो आरजेडी का नेता। अब 10-10, 20 और 10-30, 30 नेता मिलके एक कंबल दिया जा रहा है उस बेचारे गरीब को, एक मतलब व्यक्ति को। तो ये गरीब के साथ मतलब मजाक नहीं है, खिलवाड़ नहीं, तो उसका भावना का ये हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्य का बात है, कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह सब वहाँ जाके पैसा का भी डिमांड किया जा रहा है। एक फॉर्म भरेंगे तो 5-5 हज़ार रुपया दे अबुआ आवास। अबुआ आवास तभी बहुत अबुआ आवास बनेगा। अबुआ आवास में भी पैसा लिया जा रहा है। सब उनका सब बैठा हुआ है, फॉर्म भरेंगे, हम ये करेंगे तो हमको 5,000 7,000 तक बहुत जगह से इस तरह से हुआ कि लौट के सब चलाया कि हम पैसा लेके ही नहीं गए थे तो हम क्या करेंगे। इस तरह से आ रहा है वीडियो आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि हम लोग पैसा लेके ही नहीं गए हैं तो कैसे, हम कुछ नहीं हुआ, हम लोग लौट के चल आए। आपको क्या लगता है ये सरकार का जो योजना है कितना प्रतिशत जो जमीन में कार्यरत है? कुछ नहीं, 0। ये जनता योजना सरकार आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और देखिए आज ब्लॉक खाली भी रहता है, उस समय अब तो हो गया, खत्म शायद हो गया। तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी जनता देख रही है। जनता साधारण गरीब बेचारा सारा दिन अगर कोई मजदूरी का काम करता है, कोई मतलब कहीं सारा दिन पैसा मतलब रोजगार करके अगर 200 रुपया 100 वो भी उसका चला जा रहा है और वहाँ पैसा का भी डिमांड हो रहा है। तो आने वाला समय में इसका जवाब तो जनता जेएमएम सरकार को और आरजेडी कांग्रेस को तो मिलेगा ही, भरपूर मिलेगा, भर के मिलेगा, बोरा भर के मिलेगा। ये तो ये लोग तैयार रहे इसके। और भाजपा का सरकार बहुमत से भाजपा का सरकार बनने जा रहा है इस राज्य में। भाजपा ऐसा नहीं लगता आपको? ये तो है ही, ये तो पूरा है। अब देखिए किस तरह से मतलब सब दौड़ के जाया जा रहा है कि हम ये देंगे, वो देंगे, सो देंगे। मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि कितना वहाँ मेला जैसा लग रहा है, भाषण में बोल रहे हैं कि मेला जैसा भीड़ लग रहा है। तो काम कहाँ हो रहा? हम तो वीडियो साहब से पूछ रहे हैं कि अबुआ आवास का आपका क्या टारगेट है एक ब्लॉक का, बताइए। वो माथा हाथ पकड़ रहे हैं वीडियो साहब की, मैडम क्या करें हम लोग, बताइए एक ब्लॉक में आप कितना दे सकते हैं? कुछ नहीं बोल